Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do text function set 2. So इससे पिछली क्लास में मैंने आपको text functions कराए थे. We did half of those और कुछ functions रह गए थे जो हम आज की क्लास में करेंगे. So that we will be doing today और उसके साथ हो जाएंगे आपके text functions. फिर इसकी practice के लिए I will be giving you a number of queries. So we did कि upper case, lower case में कैसे convert कर सकते हैं. How can you fetch the characters from left and right of a string. एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग आप सर्च कैसे करते हो विद द हेल्प ऑफ instr. सो दीज फ्यू फंक्शंस वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. आज हमारा मेन फोकस होगा ऑन सबस्ट्रिंग और मिड एंड द अदर थिंग इज ट्रिमिंग. सो ट्रिम फंक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है. सो दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर 12th आईपी क्योंकि आईपी के सिलेबस में ये है. सीएस वाले करना चाहें तो मोस्ट वेलकम. थोड़ी सी चीज़ है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कभी भी हार्म नहीं करती. सो यू शुड डू दिस. आप इसको एक बार ज़रूर देखिए कि कौन सी कमांड्स क्या करती हैं. इन केस ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस आपके प्रोजेक्ट में काम आ सकता है, ठीक है. सो 12th आईपी एंड 12th सीएस का सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिलेगा बेटा. टू मेक श्योर दैट यू गेट योर परफेक्ट 50 इन टर्म 2. बहुत ही जल्दी मैं आपके प्रोजेक्ट्स अपलोड करना शुरू कर दूंगी. जस्ट गिव मी अ 2 or 3 days टाइम. यू विल बी गेटिंग इट एज सुन एज पॉसिबल. एंड या सो अभी शुरू करते हैं जो हमारे फंक्शंस रह गए थे, ठीक है. तो सबसे पहला फंक्शन जो हम करेंगे वो है मिड, या आप इसको सब str भी कह सकते हो. सो मिड का क्या काम है? इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग देंगे और फिर हम यहाँ पे बताएंगे स्टार्टिंग पोजिशन कि किस पोजिशन से कैरेक्टर्स पिक करने शुरू करने हैं. और सिंस नंबर है तो कोड्स में नहीं आएगा. एंड देन यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी पिक्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरी एसक्यूएल स्क्रीन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट मिड एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर कंप्यूटर और मैंने लिखा यहाँ पे 3,2. सो व्हाट इज इट गोइंग टू डू? ठीक है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 3 दो कैरेक्टर्स उठाएगा. मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे पोजीशन 0 से शुरू नहीं होती है. एसक्यूएल में पोजीशन 1 से शुरू होती है. तो आपका जो सी है वो पोजीशन 1 पे है, ओ पोजीशन 2 पे है और 3 पोजीशन पे कौन है? एम, ठीक है. सो 3 पोजीशन से दो कैरेक्टर्स उठाएंगे तो मतलब एम पी. सो वी विल गेट 2 कैरेक्टर्स, राइट. अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हो, आप कहते हो नहीं 2 नहीं 4 उठाने हैं, सो इट विल गिव यू एम पी यू टी. फाइन. सो दिस इज हाउ वी फेच. बहुत ही ईजी है. तो हमें पहले स्ट्रिंग बतानी है, फिर हमने बताना है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और फिर बताना है कि कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं. ये सेम चीज़ आप सब str लिख के भी कर सकते हो. यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम आउटपुट. तो आप चाहे सब str लिखो चाहे मिड लिखो, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट, ठीक है. अब इसमें एक वेरिएशन कहाँ आ जाता है कि मैं इसके अंदर सिर्फ एक नंबर दे के भी छोड़ सकती हूँ. तो मैंने सिर्फ क्या दे दिया? 3 तक दिया और आगे ये नहीं बताया कि कितने कैरेक्टर्स फेच करने हैं. एंड आई प्रेस एंटर. सो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 3 इट इज प्रिंटिंग एवरीथिंग टिल एंड. सो वो सब कुछ फेच कर लेगा लास्ट तक, ठीक है, जब तक आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है. तो यहाँ पे मैं 4 से शुरू कर रही हूँ तो वो P से शुरू करके आपको दे रहा है. तो चाहे आप मिड लगाओ चाहे आप सब str लगाओ, वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है. सो अगर हम बताते हैं शुरू कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, मतलब कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो अकॉर्डिंगली पिक करेगा. अगर आप ये नहीं बताते हो, आप सिर्फ बताते हो शुरू कहाँ से करना है, तो वो एंड तक सारे कैरेक्टर्स पिक करेगा, राइट. फर्स्ट पोजिशन इज 1. अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अगर मैं इसको -4 दे दूँ तो क्या होगा? तो वो अभी भी काम कर रहा है, वो नेगेटिव पे भी काम कर रहा है. सो नेगेटिव कैसे होती है इंडेक्सिंग? ये जो r है ये -1 हो गया, e -2, t -3, ये -4 जैसे पाइथन में होती थी, ठीक है. सो इट्स सेम एज पाइथन. सो -1 -2 -3 -4. तो -4 से उसने शुरू किया और आगे की तरफ चलता गया. तो आगे की तरफ चलता गया तो क्या आ जाएगा? UTER, ठीक है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ मिड और सब str. क्लियर. अब अगले जो फंक्शन है वो सब ट्रिम की कैटेगरी में ही है. r trim, l trim एंड ट्रिम. सो l trim मतलब लेफ्ट ट्रिम, r trim मतलब राइट ट्रिम, ट्रिम मतलब सिर्फ ट्रिम, है ना. सो ये हमारे पास 3 फंक्शंस है, l trim, r trim, ट्रिम. अब इसमें क्या करना है हमें?
ये जो ट्रिम फंक्शन है इसका रोल क्या है? ट्रिम फंक्शन मतलब ट्रिमिंग है ना, काट के छोटा कर दो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रिमिंग, कि काट के छोटा कर दो। तो यहाँ पर हम स्पेसेस हटा देते हैं। सो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट लेंथ, एंड मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 स्पेस, एंड फिर मैंने लिखा कंप्यूटर एंड मैंने दिए 3 स्पेस, एंड आई प्रेस एंटर। सो व्हाट इज इट शोइंग? 15, क्योंकि 8 लेटर तो आपके पास इसमें ही है, 4 पहले दिए मैंने स्पेस, 3 बाद में दिए। सो टोटल कितने हो गए? 15। तो वो स्पेसेस को भी काउंट करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ एल ट्रिम दे दूँ, मतलब मेरे को लेफ्ट साइड के स्पेसेस को ट्रिम कराना है। सो एल ट्रिम देने से लेफ्ट साइड के 4 स्पेसेस हट जाएंगे। लेफ्ट मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। सो वो 4 स्पेसेस हट जाएंगे, तो अब कितनी आएगी लेंथ? 11, क्योंकि वो स्पेस हट गए, है ना। अगर आप लेफ्ट के स्पेस नहीं हटाना चाहते हो, आपको आर के हटाने थे, राइट साइड के मतलब बैकवर्ड स्पेसेस हटाने थे, तो वो हटा देगा पीछे के 3 और आपके पास आएगा 12, है ना। अब आप दोनों तरह के हटाना चाहते हो, मेरे को ना लेफ्ट की स्पेस चाहिए ना मेरे को राइट की स्पेस चाहिए। सो आई वांट कि कभी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, हो सकता है यूजर गलती से स्पेसेस डाल दे या मेरी वैल्यूज में आगे पीछे स्पेस हो। आई डोंट वांट कि अगर आगे पीछे कोई स्पेस है तो वो हट जाए। सो आई जस्ट राइट ट्रिम एंड आई प्रेस एंटर। सो आई ओनली हैव कंप्यूटर नाउ, ठीक है। तो ट्रिम करने से क्या होता है, अगर स्ट्रिंग के आगे स्पेसेस हैं या स्ट्रिंग के पीछे स्पेसेस हैं, इट इज गोइंग टू रिमूव दो स्पेसेस, तो वो स्पेसेस हट जाते हैं। एल ट्रिम रिमूव्स फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बिगिनिंग, और राइट का मतलब होता है एंड। सो राइट रिमूव्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सो वैसे तो हम ट्रिम से और कैरेक्टर्स भी हटा सकते हैं, मैं ई आर कुछ भी हटा सकती हूँ, बट आपके सिलेबस में सिर्फ स्पेसेस के अकॉर्डिंगली है। So you should know कि if we want to remove the spaces, extra spaces from the beginning or end of the string, we use respective functions like ltrim, rtrim। दोनों जगह से हटाने तो trim। सेंटर वाले स्पेसेस को वो कुछ नहीं करता है। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे स्पेसेस होते और आपने लिखा होता कंप्यूटर साइंस, तो आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको ये लेंथ हटा देती हूँ, मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ। सो अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो आगे और पीछे वाले स्पेसेस तो हटा देगा, ठीक है, लेकिन वो जो बीच में इतने सारे स्पेस मैंने दिए हैं उनका कुछ नहीं करेगा। सो कंप्यूटर से पहले स्पेसेस नहीं है, साइंस के बाद में भी स्पेसेस नहीं है, पर बीच वाले स्पेसेस को वो कुछ नहीं करता, वो वहीं के वहीं रहते हैं। सो बीच वाले स्पेसेस चेंज नहीं होते हैं। इनको आप टेबल्स के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई टेबल है जिसमें ऐसी वैल्यू है जिसमें स्पेसेस हो सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है स्कोर, जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। सो अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ फर्स्ट 3 लेटर्स देखने हैं मुझे हर किसी के नाम के, तो मैं लिख सकती हूँ मिड नेम कॉमा 1 कॉमा 3। सो इट इज़ गोइंग टू शो मी फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ एवरीवन्स नेम, है ना। पर इसमें स्पेसेस है नहीं, अगर होते तो मैं हटाने के लिए ट्रिम ज़रूर लगा सकती थी कि अगर गलती से किसी के नाम में आगे पीछे स्पेस है तो वो उसको हटा दे। सो वी कैन यूज़, ठीक है। सो ये तो इसकी यूसेज होती है, फाइन। अब इन्हीं के ऊपर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप लोगों ने सैम्पल पेपर देखा होगा, उसमें इंडिविजुअल रो फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको इस सैम्पल पेपर क्वेश्चन का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करूँगी। आई वॉज थिंकिंग कि पहले आप थोड़ा कर लो, क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली किया ही नहीं हुआ है। सो देन आई विल बी गिविंग, बट या आई बी गिविंग इट वेरी सून। मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको सॉल्यूशन कैसा चाहिए, मतलब यू वांट मी टू सॉल्व इट लाइव विद यू और यू वांट कि मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर दूँ। गलत खोल लिया, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ये वाला है ना, टर्म 2। देखो आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपके पास ये है ना, सिलेक्ट पावर 5,3। सो वी हैव डन दिस, 5 raised to the power 3 is 125, है ना। मॉड 5,3 दैट इज इट विल गिव यू द रिमाइंडर। सो कितना आएगा 2। फ्री के 2 नंबर, फ्री के 2 नंबर है कि नहीं। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग, या तो इसका आउटपुट बता दो या इसका पर्पस लिख दो, बात तो एक ही है, पर्पस आता है तो आउटपुट भी बता ही सकते हो, है ना। सो ईदर ऑफ द टू यू सॉल्व। ऐसे ही राउंड के ऊपर है, राउंड मैंने आपको कराया हुआ है ना, 8.72,3। अब 3 तो डेसिमल प्लेसेस है नहीं, तो आप क्या करोगे, 8.720, एक जीरो अपने आप लगा दोगे। सिलेक्ट राउंड 9.8, मतलब 0 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो आंसर आ जाएगा 10, है ना।
सो अगेन 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के. सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. डेट फंक्शंस हम अगली क्लास में करेंगे. सो वी विल बी डूइंग डेट फंक्शंस इन द नेक्स्ट क्लास. ये रहा आपका अगेन अनदर क्वेश्चन. देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट फंक्शंस. हाउ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस इज, यू कैन इजीली सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव बेस्ड ऑन दैट. सो 3 नंबर का ये है. इन एसटीआर किसको ढूंढ रहे हैं? डॉट को. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो आंसर विल बी 11, क्योंकि पहली डॉट जहां मिलती है वो आंसर आता है. तो पहली डॉट कहाँ पे मिल रही है? 11 पे, है ना. फिर उसके बाद सब एसटीआर 7,4. सो 1 2 3 4 5 6 7. 7 से शुरू करके 4 लेटर. सीबीएसई. सीबीएसई विल बी दी आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना. सिलेक्ट लेफ्ट कितने उठा रहे हैं? 5, मतलब एग्जाम्स. सो इसका आउटपुट क्या होगा? एग्जाम्स. सच एन ईजी क्वेश्चन. सच एन ईजी क्वेश्चन. और ऐसा क्वेश्चन पहली बार नहीं आ रहा, पिछले 15 साल से आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन. तो मैं इनकी बहुत प्रैक्टिस आपको कराऊंगी. और आज से आपका 1000 MCQ सीरीज भी शुरू हो रहा है. हर रोज आपको मंडे टू फ्राइडे 7 बजे वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन रोज के करेंगे. तो ऐसी 50 वीडियोस होंगी जिसके अंदर यू विल बी गेटिंग 1000 क्वेश्चन टू प्रैक्टिस. तो आपके 50 में से 50 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है. ठीक है. अब आज की क्लास का होमवर्क क्या है? ये वाला क्वेश्चन. ये टेबल देख रहे हो, आपको मुझे कमांड लिख के दिखानी है टू फेच लास्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर आईडी कॉलम. ठीक है. लास्ट 2 कैरेक्टर्स कैसे फेच करोगे? टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम्स इन लोअर केस, डिस्प्ले 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम सिटी. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. लिख के देखो, ये सब हमने किया हुआ है, आप कर सकते हो बड़े ही आराम से. सो राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो and I'll see how many of you have given the correct answers, क्योंकि उसी के बेसिस पे we have to select student of the month, है ना. so student of the month हम select करेंगे. बाकी आप अनअकैडमी प्रोफाइल पे जाइए, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, बिकॉज आई विल बी कंडक्टिंग मेनी फ्री लाइव क्लासेस फॉर यू. आपका प्रोजेक्ट का जो किंटर लाइब्रेरी है जिससे हम GUI बनाते हैं, वो भी मैं थर्सडे को क्लास ले रही हूँ. उसका लिंक मैं देखूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. अदरवाइज आई शेयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. बट डू फॉलो मी, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना. और कोई भी फ्री क्लास को आप अनलॉक कर सकते हो विद द कोड AL Coders. So that is it for today's class. Don't forget to subscribe the channel, share this video with all your friends, all your classmates, and 7 o'clock, get ready for your first 20 questions. You will be getting it very soon. So till then, take care, stay home, stay safe, and bye for now.